इमरान खान ने इदारों के खिलाफ नया महाज खोल लिया। इलेक्शन कमिश्नर को घटिया आदमी करार दे दिया। कहा कि उसे शर्म ही नहीं, कभी तोशाखाना का केस आ जाता है, कभी फंडिंग का केस आ जाता है। एक मरतबा फिर पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश का इल्जाम भी दोहराया। कहा मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर 17 जुलाई को लोटो के साथ जो कुछ हो चुका है उसके बाद सब लोग लोटा बनने से डरते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खदशा जाहिर किया है कि उन्हें सियासत से अलग करने की साजिश हो रही है। एक बयान में साबिक वजीर आजम ने मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहकर मुखातिब किया और कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सरपरस्त ये देखकर बुखलाहट का शिकार है कि कौम साबित कदमी से पीटीआई के साथ खड़ी है, इसीलिए वो मायूस कुन अंदाज में -1 की जानिब बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हफ्ते को गुजरावाला में जलसा उनकी रवा तहरीक का आखिरी जलसा होगा जिसमें वो अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। पंजाब हुकूमत के महकमा एंटी करप्शन ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। फराह खान के खिलाफ फैसलाबाद में गैर कानूनी तौर पर 10 एकड़ जमीन अलॉट कराने का इल्जाम था। जमीन अलॉट कराने के लिए फराह खान और उनकी वालिदा के नाम पर कंपनी बनाने का इल्जाम था। मुकदमा खत्म करने के लिए तफ्तीश फैसलाबाद से लाहौर मुंतकिल की गई। मुकदमा खारिज करने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने हुक्म जारी किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के पास डीजी एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज भी है। सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करते हुए 19वें ओवर में 121 रन बनाकर आउट हुई थी। 122 रन के हदफ श्रीलंका ने 70वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें अब इतवार को एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए 12 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा के मुताबिक कराची के सार्फिन को बिजली की कीमत कम होने का रिलीफ सितंबर के बिलों में दिया जाए। बिजली जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई है। कराची के सार्फिन को मजमूई तौर पर 7 अरब 40 करोड़ रुपए तक का रिलीफ मिलेगा। आलमी दर्जा बढ़ाने में पाकिस्तान का कसूर नहीं, लेकिन पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा ड्रामाई अंदाज में मुतासिर हुआ। दुनिया आगे आए, पाकिस्तान की मदद करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की आलमी बिरादरी से अपील। एंटोनियो गुटेरेस ने कर्जों की वापसी में पाकिस्तान की मदद का भी मुतालबा कर दिया। कहा कि सैलाब से पाकिस्तान का इब्तदाई नुकसान 30 अरब डॉलर्स का हो गया और ये मुसलसल बढ़ रहा है। ये यकजहती का नहीं, इंसाफ का तकाजा है। आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, खास तौर पर वो मुल्क जिन्होंने दर्जारात बढ़ाकर जमीन को नुकसान पहुँचाया। हमने फितरत के खिलाफ जंग की, फितरत ने तबाहकुन अंदाज में हम पर पलट कर वार किया, लेकिन ज्यादा नुकसान उसे पहुंचा है जिसका कसूर नहीं। आज जहां पाकिस्तान है, कल वहां आपका मुल्क भी हो सकता है। हमें इसे रोकना होगा और फौरी रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन के लिए बैनुल अक़वामी ताउन बहुत अहम है। बहाली के ऑपरेशन में काफी फंड्स की जरूरत होगी। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसके बाद बहाली का ऑपरेशन होगा। एंटोनियो गुटेरेस की दफ्तर खारजा में वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। सैलाब मुतासिर इलाकों में वबाई अमराज का फैलाव एक बड़ा चैलेंज है। मुश्किल वक्त में यूएन सेक्रेटरी जनरल के दौरे पाकिस्तान पर शुक्रगुजार हैं। तहसील जोही में सैलाबी सूरत-ए-हाल, नामालूम अफराद ने जोही ब्रांच को कट लगा दिया। शहरियों का कहना है कि अगर दिए गए कट को भारी मशीनरी से पुर न किया गया तो पानी की सतह में इजाफा होगा और शहर डूबने का खतरा है। मंशर झील में पानी की सतह कम न हो सकी। दरियाए सिंध के करीब लाड़काना सेवन बचाओ बंद को कट लगा दिया गया। तेज रैलों ने भान सईदाबाद की दल नहर के हिफाजती बंद पर चौड़ा शगाफ लगा दिया। कंबर शहदादकोट की तहसील वारा से लेकर सेवन तक पानी की सतह में इंतहाई मामूली कमी हो सकी। कट और शगाफों से तकरीबन 50,000 क्यूसेक से जायद पानी दरियाए सिंध में दाखिल हो रहा है। मेहड़ और जोही, भान सईदाबाद और दादू के शहरी रिंग बंदों की मजबूती के लिए कई दिनों से जुटे हुए हैं।
जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर के इलाकों में कई रोज से जमा पानी और वबाई अमराज से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। एक जानिब शदीद गर्मी तो दूसरी जानिब मलेरिया और जल्दी अमराज और गैस्ट्रो से तबाहाल मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। डेरा लायार, गंदाखा, सोहबतपुर के गिरदोनवा, नौताल, छत्तर, बाबाकोट और रबी में मुतासरीन को अद्वियात, पीने के साफ पानी और खुराक की शदीद किल्लत का सामना। हजारों खानदान पानी और सड़कों के किनारे जरूरियात जिंदगी और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। उधर राजनपुर के सैलाबी इलाकों में भी पानी का इखराज न होने से डेंगू, मलेरिया और जल्दी अमराज में इजाफा। मच्छरदानी और साफ पानी की भी शदीद किल्लत। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें अब तक बहाल न हो सके। टांग के मेयर की ड्यूटी पर तैनात पुलिस वैन पर फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकये में सद्दाम हुसैन महफूज सद्दाम हुसैन सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लापता अफराद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कटहरे में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादी नजर में लापता अफराद केस आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। अदालत आइन और कानून तोड़ने वालों को जिम्मेदार समझती है। अगर आइन की पाबंदी होती है तो हर कोई इसका जिम्मेदार है। लोगों को लापता करना टॉर्चर की सबसे बड़ी किस्म है। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरियों को उठाते हैं। ये तासुर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मुतासिर करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब रियासत आकर बताती है कि हमें नहीं पता लोग किसने लापता किए, फिर क्या करें? जबरी गुमशुदगियां आइन से इनहराफ है। या तो आपको कहना पड़ेगा कि आइन उसकी असल शक्ल में बहाल नहीं है। परवेज मुशर्रफ का नाम लिए बगैर कहा कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस मुल्क पर 9 साल हुक्मरानी की। परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में फखरिया लिखा कि अपने लोगों को बैरून मुल्क फरोख्त किया। इससे लगता है कि शायद ये रियासत की पॉलिसी थी। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लापता अफराद केस को हल करने की यकीन दहानी, कहा वो अवाम और अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं। गुमशुदा शख्स के बच्चे ने कहा कि मेरे वालिद को मुझसे मिला दें। बच्चे का ये जुमला मेरे लिए बहुत परेशान कुन था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की जिम्मेदारी है कि उनकी तकालीफ का अजाला करे। जब छोटा बच्चा कोर्ट आता है तो अदालत किसको जवाबदेह करे? इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से भी बच्चे की मुलाकात कराई गई। आप इस कोर्ट को हल बता दें कि मिसिंग पर्संस केस में किसे जिम्मेदार ठहराएं। अदालत ने वजीर कानून के इकदामात के लिए 2 माह की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर कर ली। मुदस्सिर नारो समेत दीगर लापता अफराद के केसों की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदस्सिर नारो के बेटे से भी मिले। इमरान खान ने खातून जज को धमकी देने के केस में JIT को तहरीरी बयान जमा करवाया था, वो बेगुनाह है, मुकदमा खारिज किया जाए। अदालती हुक्म के बावजूद चेयरमैन PTI इमरान खान दहशतगर्दी के मुकदमे में अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इमरान खान को JIT ने आज दिन 3 बजे थाना बारकला में तलब किया था। इमरान खान ने 12 सितंबर तक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान को सियासी नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। सैलाब के वक्त इमरान खान पर दहशतगर्दी के पर्चे करवाए जा रहे हैं। हुकूमत इमरान खान को सियासी अखाड़े से बाहर करना चाहती है। -1 का जो फॉर्मूला चलाया गया है, इस वक्त हमारा फोकस उस पर है। जिस तरह कल इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी किए, उससे इस मामले को तक़वियत मिलती है। हुकूमत डमी है, असल फैसले कहीं और हो रहे हैं। कल PTI मुल्क की एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। ये हुकूमत इमरान खान को बाहर करके इलेक्शन कराना चाहती है। पाकिस्तान की सियासत भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। बहुत जल्द अवाम की मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार संभालेगी। पंजाब हुकूमत बदलने से पहले हम वफाकी हुकूमत बदलने में कामयाब हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लियारी कराची से PTI के MNA शकूर शाद के इस्तीफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत का PTI के MNA को असेंबली इजलास में शिरकत करने का हुक्म। शकूर शाद के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था कि शकूर शाद ने इस्तीफा नहीं दिया था। पार्टी हेड ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ने 123 SC से टाइप करके भेजे थे।
पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी करने का कोई जवाब नहीं। पीडीएम की शिकस्त वाज़ेह हो चुकी थी। आर्मी चीफ की तैनाती आइन के मुताबिक होनी चाहिए। ये पीटीआई को फौज से लड़ाना चाहते हैं। हम इनकी चालाकियां समझते हैं। बिलावल इस वक्त फॉरेन ऑफिस में इंटर्नशिप कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी वजीर दिफा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वजीर दिफा का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ से एडमिनिस्ट्रेटर यूएसएड समंथा पावर की मुलाकात। वजीर आजम ने एडमिनिस्ट्रेटर यूएसएड को सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। वजीर आजम का अमरीकी इमदाद की फराहमी पर समंथा पावर से इजहार तशक्कुर। एडमिनिस्ट्रेटर यूएसएड समंथा पावर का कहना था कि अमरीकी इंतजामिया इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान से ताउन जारी रखेगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से यूएसएड की एडमिनिस्ट्रेटर समंथा पावर की मुलाकात। वजीर खारजा ने यूएसएड की एडमिनिस्ट्रेटर को सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। बिलावल ने सैलाब मुतासरीन के लिए $30 मिलियन की इमदाद पर समंथा पावर का शुक्रिया अदा किया। वजीर खारजा का एडमिनिस्ट्रेटर यूएसएड से पाकिस्तान के लिए आलमी बिरादरी के वसाइल मुतहरिक करने के लिए ताउन की ख्वाहिश का इजहार। आटे की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कोयटा के शहरी सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। फी किलो कीमत कम से कम 115 रुपए हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक कोयटा में आटे की 20 किलो थैले की कम से कम कीमत 2300 रुपए और कराची में 2200 रुपए है। हफ्ते महंगाई की मजबूरी शरह में 0.58% कमी रिकॉर्ड की गई। प्याज की कीमत 73 रुपए फी किलो कम हुई। टमाटर 14 रुपए 46 पैसे सस्ता हुआ। घी की फी किलो कीमत में तकरीबन 3 रुपए कमी हुई। 20 किलो आटे का थैला 51 रुपए 75 पैसे महंगा हो गया। अंडों की कीमत में तकरीबन 9 रुपए फी दर्जन इजाफा हुआ। चने की दाल 4 रुपए, माश की दाल 3 रुपए 29 पैसे फी किलो महंगी हुई। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में 2 रुपए 76 पैसे का इजाफा। $1 228 रुपए 18 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 234 रुपए 50 पैसे हो गया। सैलाब से मुतासिर इलाकों में डेंगू और मलेरिया वबा की सूरत इख्तियार कर गए। मच्छर और डेंगू मास्क स्प्रे का मुतालबा जोर पकड़ गया। मुतासिर इलाकों में मच्छरदानी और साफ पानी की भी शदीद किल्लत। कराची में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। कराची में डेंगू से पहली मौत की तस्दीक हो गई। सिंध में यकुम से 8 सितंबर तक डेंगू के 3201 केस रिपोर्ट हुए। इसमें से 622 केस कराची में रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में मजीद 43 अफराद डेंगू से मुतासिर। गुज़िश्ता 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में 76 और पंजाब में डेंगू के 99 नए केस रिपोर्ट हुए। पानी बरसाने वाले बादल मुल्क में दाखिल होने लगे। लाहौर के कुछ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने 10 से 14 सितंबर तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, हरीपुर, एबटाबाद, पेशावर, कुहार समेत मुख्तलिफ शहरों, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदी में 42 डिग्री रहा। लसबेला और सिब्बी में भी गर्मी का राज। पारा 41 डिग्री को छू गया। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुंच गया। पेशावर में 36, इस्लामाबाद और लाहौर में 35 और कोयटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई ने सैलाब मुतासिरीन के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। सैलाब में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद की रकम 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की भी मंजूरी दे दी गई। काबीना कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के इजलास में सूबे की सड़कों की देखभाल और मरम्मत के लिए 9 अरब रुपए के फंड जारी करने की भी मंजूरी दे दी गई। माजदूरी में मुब्तला मुलाजमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपए करने और 664 माजूर मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में 3 माह की तौसीक की भी मंजूरी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए हंगामी इमदाद की तरसील शुरू कर दी। अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक इमदादी सामान की तरसील यूएसएड के ताउन से की जा रही है। इमदादी सामान में खाना और तकरीबन $22 लाख मालियत का सामान शामिल है। इमदाद की तरसील पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा 20 इलाकों में की जाएगी। अमरीका को पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर शदीद दुख है।
वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि मुल्क सैलाब से मुतासिर है और इमरान खान फरागोगी के मुकदमात खत्म करने में मसरूफ है। ये वाहिद शख्स है जिसके साथ ट्रीटमेंट लाडले वाली चल रही है। किसी और को माफी मांगने की मोहलत भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वजीर आला सिंध की जेर सदारत खसूसी टास्क फोर्स के इजलास में कई अहम फैसले हुए। दादू में FP बंद में शगाफ को बंद करने का फैसला किया गया है। ये शगाफ महकमा आबपाशी और फौज के इंजीनियर्स मिलकर बंद करेंगे। खैरपुर और नौशहर फिरोज का पानी रोहड़ी केनाल में डाला जाएगा। कोट डिज्जी खैरपुर से भी पानी निकाला जाएगा। मलका एलिज़ाबेथ दोम की वफात पर बरतानिया का कौमी परचम सरनिगूं। मुल्क भर में 10 रोजा सोग। मलका की आखिरी रसूमात 10 रोज बाद वेस्टमिंस्टर में सर अंजाम दी जाएंगी। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लंदन की मुख्तलिफ मकामात। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर बरतानवी वजीर आजम को ताज़ियती खत। कहा, एलिज़ाबेथ दोम ने बरतानिया में बहैसियत मलका सबसे तवील मुद्दत तक हुक्मरानी की। एलिज़ाबेथ दोम ने बरतानिया और दुनिया भर में मुस्बत तब्दीलियों में कलीदी किरदार अदा किया। मलका एलिज़ाबेथ की शख्सियत UK और दुनिया भर के लोगों के लिए इत्तेहाद और अखवत का निशान बने। मलका एलिज़ाबेथ दोम के लिए पाकिस्तानी आवाम के हमेशा एहतराम के जज्बात रहे। पूरी पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियां बरतानवी शाही खानदान, बरतानवी हुकूमत और अवाम के साथ है। जियो न्यूज के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकार फैसल कुरैशी और नवाल सईद की आमद। फैसल कुरैशी ने कहा कि अभी मजाक चल रहा है कि बाबर आजम ने सारी एनर्जी फाइनल के लिए बचाई हुई है। साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने कहा कि चौथे नंबर पर जब भारत के खिलाफ नवाज को भेजा तो खुशदिल को क्यों नहीं भेजा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए मैथ्यू हेडन को कौमी टीम का मेंटर मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन PCB रमीज राजा का कहना है कि हेडन का इल्म पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। एलामी के मुताबिक मैथ्यू हेडन भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दोबारा ज्वाइन करने के लिए पुरजोश हैं। उनका कहना है कि एशिया कप में वो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी को फॉलो कर रहे हैं।